कुछ महीनों पहले की बात है। मेरे रिश्तेदार के यहाँ उनके बेटे की सालगिरह के बहाने एक पार्टी रखी थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था। उनका बेटा यही कुछ 22 साल का होगा। मैं उनकी पार्टी में गया। वहां उनके बेटे के ऊपर उनका लाड प्यार दिखाई पड़ रहा था। पार्टी में अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट पकवान तैयार किए थे। एक बहुत बड़े केक का भी इंतजाम किया गया था। सब लोग पार्टी का मजा उठा रहे थे। कुछ देर बाद अचानक उनका बेटा, जिसकी सालगिरह थी, वो अपनी मां पर चिल्ला पड़ा। कारण बहुत मामूली था। किसी एक पकवान में नमक थोड़ा कम पड़ा था, लेकिन उसकी मां इस बात से काफी नाराज हो गई। सबके सामने उन्होंने अपनी नाराजगी छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी नजर से वो छुप नहीं पाए। मैंने अपना खाना खत्म किया और उनके बेटे को एक तोहफा देकर अपने घर निकल पड़ा। लेकिन घर आते वक्त मैं इस छोटी सी बात पर गहनता से विचार करने लगा। हमारी जिंदगी में अक्सर हम कई चीजों का मूल्य नहीं जानते। और ध्यान रखना, मैंने मूल्य शब्द का उपयोग किया है, कीमत का नहीं। जरा सोचो, जब हम किसी दुकान पर चाय पीने जाते हैं, हम चाय पीकर दुकानदार को पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं। वो पैसे तो उस चाय की कीमत हो गई, लेकिन उस चाय का मूल्य क्या है? हम में से बहुत कम लोग ही उस चाय का मूल्य लगा पाएंगे। सोचो उस किसान के बारे में जिसने न जाने कितनी मेहनत करके चाय की खेती की। उसका अपने जान से भी ज्यादा ख्याल रखा। चाय के पौधे बड़े होने का इंतजार किया। फसल काटने के बाद उस पर ना जाने कितने प्रक्रिया हुई और फिर वो किसी दुकान में आ पहुंची। वहां से इस चाय के दुकान में आई। किसी गाय ने जब दूध दिया, तब उसके बच्चे को भूखा रखा गया ताकि हम दूध पी सके। चाय बेचने वाला दिन भर अपनी दुकान में खड़ा रहता है ताकि चाय बना सके। मेरे लिए तो ये चाय अमूल्य है। इसकी कीमत चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कोई चमत्कार से कम नहीं। लेकिन अक्सर हम लोग चाय पीकर 2 गाली देकर निकल जाते हैं। इसका कुल कारण इतना है कि अक्सर हम अपनी आंखों पर पर्दा डाल के जीते हैं। क्योंकि अगर पर्दा हटाकर हम अपनी जिंदगी को एक दफा देखें, तो हम यही जानेंगे कि हमारी पूरी जिंदगी अनुग्रहित है। यहाँ नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर पर्दा डाला जाए, तो फिर छोटी छोटी बातों पर बहुत नाराजगी होगी। मेरे दादाजी अक्सर मुझे बोलते हैं कि तुम नए पीढ़ी के लोगों के जिंदगी में सब कुछ है। वो अक्सर मुझे बताते हैं कि कैसे उनके बचपन में सिर्फ पानी लाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता। जिंदगी में हर पड़ाव पर मुसीबत थी। जब घर में पानी निकालने की मशीन लगी, तब उन्हें जितनी खुशी मिली, वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। लेकिन जिसने कभी दूर से पानी न लाया हो, उसे उस मशीन का मूल्य नहीं पता। उल्टा वो ये बोलेगा कि मशीन बहुत धीरे धीरे पानी निकालती है, इसे और तेज से पानी निकालना चाहिए, मैं इतने देर नहीं रुक सकता। जिंदगी में हमारा किसी के प्रति प्रेम उसकी आंखें खोलने में मदद करना चाहिए। अगर हमारा बच्चों के प्रति लाड प्यार उनके आंखों पर पर्दा डाल रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये प्रेम नहीं, सिर पर चढ़ाना है। जिंदगी में आंखों का पर्दा तभी हटेगा जब जिंदगी में एक संवेदनशीलता आएगी। और जिंदगी में संवेदनशीलता का आना तभी हो सकता जब जिंदगी को हमेशा एक चेतावनी में जिए। जैसे किसी अस्पताल में कोई मरीज हो जिसको डॉक्टर ने बोल दिया हो कि उसके जिंदगी में अब जीने को ज्यादा दिन नहीं बचे। अब ये मरीज हमेशा चेतावनी में जिएगा। उसके खाने में अगर नमक कम हो गया तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ये बात बहुत मामूली हो जाएगी। इन छोटी बातों को नजरअंदाज करके वो बस बची हुई जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे इस बात का सदा भान है कि जिंदगी अब कम बची है। तो क्या हमारी जिंदगी ज्यादा बची है? सोचा जाए तो कितनी भी जिंदगी ज्यादा नहीं हो सकती। सोचो, अगर हमें पता चल जाए कि हमारी जिंदगी 100 साल की है, तो क्या कोई बोलेगा कि ये तो बहुत ज्यादा जिंदगी हो गई? अगर हम जिंदगी के गणित को ध्यान से समझे, तो हम किसी पर चिल्लाने के, झगड़ा मोल लेने के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आंखों पर पर्दा हो, तो जिंदगी बहुत लंबी मालूम पड़ सकती है। जिंदगी छोड़ो, एक दिन भी बहुत लंबा दिखाई पड़ सकता है और हम हर दिन नई झंझट में पड़ेंगे। लेकिन अगर संवेदनशीलता ज्यादा हो जाए, तो हम एक अलग संकट में पड़ जाएंगे। फिर हम असंवेदनशील लोगों के बीच नहीं रह पाएंगे। जैसे उस बच्चे की माँ, जिन्हें छोटी बात पर भी काफी ठेस पहुंची। इसका यही उपाय है कि हमें अपने साथ हमेशा एक समझ लेके चलना है। जब समझ साथ हो, तो संवेदनशीलता अपने आप रहेगी, और उसके साथ ये बोध भी रहेगा कि ये संवेदनशीलता कब दिखानी है और कब नहीं। जैसे रास्ते पर जो जानवर घूमते हैं, उनके प्रति संवेदनशील होना ही चाहिए।
हमारे खाना डालने पर वो निर्भर है। हम अगर उन्हें रोटी नहीं खिलाएंगे तो उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जैसे ये सिर पर चढ़ा हुआ बच्चा, अब इसके प्रति कठोर होना ही पड़ेगा, चाहे वो उसकी माँ ही क्यों न हो, वहां हमें कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि उस बच्चे के प्रति ये कठोरता ही संवेदनशीलता है। जब हमारे घर में बिजली जाती है और अचानक वो पंखा जो अभी तक घूम रहा था और हमें हवा दे रहा था बंद हो जाता है, तब हमें समझ आता है कि इस पंखे का घूमना कोई मामूली बात नहीं। जिंदगी मामूली नहीं है। जिंदगी ने हमें जो दिया है वो बिल्कुल मामूली नहीं। लेकिन हमें अपनी आंखों से पर्दा हटाने का वक्त ही कहा है। जैसे आंखों का पर्दा हटा और जैसे हमें पता चला कि हमारी पूरी जिंदगी अनुग्रहित है, उसके बाद अगर जिंदगी हमसे कुछ छिनती भी है तब भी हमें उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि अनुग्रह के पल में ये भी पता चल जाएगा कि जिंदगी ने हमें जो दिया है वो कोई शाश्वत संपदा नहीं है जो हम इस पर हक जमा के बैठते हैं। प्रभु श्री राम को जब शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे तब राम दुखी नहीं हुए। और ध्यान रखना, इस प्रसंग में दो बातें हो सकती है। हम इस बात पर नाराज हो सकते हैं कि किसी ने हमें झूठे बेर खिला दिए, मेरे रिश्तेदार का बच्चा जरूर होता, या हम इस बात से अनुग्रहित हो सकते हैं कि बेर झूठे इसलिए किए गए कि मुझे खट्टा बेर खाने में न आए। राम अनुग्रहित हुए इसलिए मेरे लिए वो प्रभु हो गए। इसलिए इतिहास में इस प्रसंग का इतना महत्व है। राम होने की संभावना हम सब में छुपी है। बस आंखों का पर्दा हटाओ और अपने अंदर के राम हमें दर्शन देंगे।